Hello students, this is Chandan Gautam and in this lecture we will continue our previous lecture that was fundamental physical quantities from the chapter units and measurement of class 11 standard physics. Right, in the previous lecture we have discussed about four fundamental physical quantities. That was first was length, remember, याद आया, कुछ बताया था लाइट की जो टोटल पाथ था ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम, कुछ याद आया? ठीक है. देन वी हैव डिस्कस अबाउट मास, टेम्परेचर एंड इलेक्ट्रिक करंट. दोज फोर फिजिकल क्वांटिटीज वी हैव डिस्कस्ड. राइट, टुडे वी विल कंटिन्यू और वी विल कवर अप आर थ्री रिमेनिंग फिजिकल क्वांटिटीज. राइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्टूडेंट्स किसकी? सेकंड की. किसकी बात करेंगे हम? सेकंड की, जो हमारी टाइम की एसआई यूनिट है. तो फर्स्ट पॉइंट इसके लिए क्या निकल के आया? एसआई यूनिट ऑफ टाइम. एसआई यूनिट ऑफ टाइम. ठीक है. सेकंड जो हम बात करते हैं उसकी डेफिनेशन की, तो हमने जब भी बात करी, चाहे 1 मीटर की बात करी, 1 किलोग्राम की बात करी, तो यहाँ पे हम बात करेंगे किसकी? 1 सेकंड के बारे में बात करेंगे. ठीक है, आप ध्यान से सुनना. 1 सेकेंड टाइम का वो ड्यूरेशन है, कौन सा ड्यूरेशन? 9,192,631,770 पीरियड ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन का मतलब होता है यू अप्स एंड डाउन. याद है रेडिएशन के बारे में हम पहले भी बात करते थे छोटी क्लासेस में भी. इस तरीके से वेव्स का बनना, मतलब कोई भी पार्टिकल इस तरीके से ऑसिलेट करना. ठीक है, तो रेडिएशन ऑफ, अब जो इंपॉर्टेंट टर्म है, टू हाइपरफाइन लेवल्स ऑफ ग्राउंड स्टेट ऑफ सीजियम 133 एटम. अब देखो इसका मीनिंग क्या है. मैंने लेट सपोज यहाँ पे एक ये सीजियम का एटम माना, उसके ऑर्बिट्स होंगे हमारे पास में इस तरीके से. राइट, इस तरीके से क्या होंगे हमारे पास में? एटम्स होंगे. तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद में जहाँ ऑर्बिट्स के अंदर क्या फिल किए हुए होंगे हमारे पास में? इलेक्ट्रॉन्स होंगे यहाँ पे. ठीक है, इस तरीके से ध्यान से देखना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे हम रखते हैं. ठीक है, तो मैंने क्या बोला? टू हाइपर फाइन लेवल, मतलब जो आउटर लेयर जो है हमारे पास, आउटर ऑर्बिट जो होगा उसमें यहाँ पे मेरे पास क्या इलेक्ट्रॉन है. फिर क्या बोला है? पीरियड ऑफ रेडिएशन. रेडिएशन का मतलब ये जो पार्टिकल होगा, ये जो पार्टिकल इन द सेंस मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन होगा, ये अपने पॉइंट पे क्या करता रहेगा? ऑसिलेट करता रहेगा, रेडिएट करता रहेगा. तो बच्चों ध्यान रखना, जब भी कोई ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन के ऊपर या पॉइंट के ऊपर रेडिएट करता है तो उस रेडिएशन की वजह से वहां पे क्या प्रोड्यूस होती है? एक वेव प्रोड्यूस होती है. क्या प्रोड्यूस होती है? एक वेव प्रोड्यूस होगी. बात समझ आई? तो ये जो रेडिएशन होगा उसमें जो टाइम लगेगा प्रोडक्शन के अंदर, उसी को मैं क्या बोल दूंगा? उस टाइम पीरियड के इतने ड्यूरेशन को मैं किसके इक्वल रख दूंगा? 1 सेकेंड के इक्वल रख दूंगा. किसके इक्वल रख दूंगा? 1 सेकेंड के. बात समझ आई? और हाइपर फाइन लेवल से और ग्राउंड स्टेट का मतलब ये है कि उसके आउटर शेल की बात करनी है, रेडिएशंस की बात करनी है. आई होप ये चीज़ समझ आई होगी. ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं हम ल्यूमिनस इंटेंसिटी की. देखो मैंने लास्ट क्लास में बताया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी का मतलब, ल्यूमिनस का मतलब होता है लाइट. ल्यूमिनस का मतलब क्या होता है? लाइट. और इंटेंसिटी का मतलब वो कितना ट्रेवल करते हुए आ रही है, उसकी उस पॉइंट के ऊपर रेडिएशंस क्या है. ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है लाइट की रेडिएशन के बारे में बात कर रहा हूँ. तो यहाँ पे देखो ल्यूमिनस इंटेंसिटी और उसकी एसआई यूनिट क्या अपने पास में? कैंडेला. तो कैंडेला क्या हो गई हमारे पास में? एसआई यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी. ठीक है, तो अब फिर से हमें किसके बारे में बात करना है? 1 कैंडेला के बारे में बात करना है. किसके बारे में? 1 कैंडेला के बारे में. तो 1 कैंडेला डेफिनेशन पढ़ते हैं अपन, फिर उसके बाद में समझेंगे वो है क्या. डेफिनेशन क्या है? 1 कैंडेला इज द ल्यूमिनस इंटेंसिटी इन गिवन डायरेक्शन. ठीक है, पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर. जैसे मैं बात करूं कि मैंने कोई टॉर्च ऑन करी, तो टॉर्च ऑन करूंगा तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लाइट क्या होगी? ट्रेवल होगी. तो इन गिवन डायरेक्शन ऑफ दैट सोर्स, उस पर्टिकुलर सोर्स के लिए इमिट मोनोक्रोमेटिक. इसका मतलब समझना, मोनोक्रोमेटिक का मतलब होता है ऐसा सोर्स जिसमें सिंगल, मोनो का मतलब क्या हो गया?
सिंगल कलर ऑफ लाइट के रेडिएशंस हो और उनकी फ्रीक्वेंसी कितनी हो, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज उसकी क्या हो, फ्रीक्वेंसी हो, मतलब पर सेकेंड हमारे पास इतने रेडिएशंस उस मोनोक्रोमेटिक लाइट के उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में क्या होने चाहिए, रेडिएट होने चाहिए, ट्रेवल करने चाहिए। और रेडिएंट इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए उसकी, 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। देखो स्टेरेडियन के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, जहां पे हम बात करेंगे इसकी सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटीज की, ठीक है। अभी अगर मैं इसको डिस्क्राइब करता हूं तो उससे पहले मुझे रेडियन बताना पड़ेगा, तो इन दोनों टर्म्स के बारे में हम बात करेंगे हमारे जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, जिसके अंदर हमें सप्लीमेंट्री फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़नी है और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी भी पढ़नी है, ठीक है। तो इसके बारे में बात करेंगे। तो सिंपली सीधा सा मतलब क्या है, कोई भी मोनोक्रोमेट वन कैंडेला क्या होगी, किसी भी मोनोक्रोमेटिक सोर्स जिससे किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लाइट इमिट हो, कितनी फ्रीक्वेंसी से, 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी से, मतलब पर सेकेंड इतने रेडिएशंस वहां पे क्या हो, निकले, और कितना इंटेंसिटी हो उसका, 1/683 वॉट पर स्टेरेडियन, और उसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो वो जो वैल्यू होगी वो किसके इक्वल हो जाएगी, हमारे पास 1 कैंडेला के इक्वल हो जाएगी। बात समझ आई। फिर जो लास्ट हमारे पास बचता है क्या, क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखो ये ही चीज़ हमने 9th स्टैंडर्ड में भी पढ़ी होती है, मोलर जो कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, मोलर मास वगैरह निकालते हैं, मोल्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं केमिस्ट्री के अंदर, सेम उसी से रिलेटेड है मोल, ठीक है। मोल की बात करूँ तो 1 मोल जो है, पहली चीज़ तो ये SI यूनिट किसकी हो जाएगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर की, ठीक है। अब अगर मैं बात करूँ 1 मोल की, किसकी बात करूँ, 1 मोल की अगर मैं बात करूँ तो 1 मोल किसी भी सब्सटेंस की वो अमाउंट है या वो क्वांटिटी है जिसके अंदर कार्बन 12 के 0.012 kg ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप के अंदर जितनी एलिमेंट्री एंटिटीज होंगी उसके इक्वल जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हम कंसिडर करते हैं, वही वैल्यू किसके इक्वल हो जाती है हमारे पास, 1 मोल के इक्वल हो जाएगी। कितने के इक्वल हो जाएगी, 1 मोल के। तो आई रिपीट, 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस विच कंटेन्स एज मैनी एलिमेंट्री एंटिटीज एज देयर आर इन द एटम 0.012 kg ऑफ द कार्बन 12 एटम। आई होप ये डेफिनेशंस आपको समझ आई होंगी और उम्मीद करता हूं कि इनको याद रखना है। क्यों? क्योंकि इस चैप्टर में से कोई ना कोई एक डेफिनेशन आप लोगों के एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। और जैसे हम 12th में स्विच करते हैं तो ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जिसके ऊपर आप लोगों की 12th की फिजिक्स बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है, तो ये वहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी और बोर्ड एग्जाम में भी कभी ये पूछ ली जाती है, ठीक है। तो ये सारी डेफिनेशंस हमें पता होनी चाहिए, उनकी यूनिट्स पता होनी चाहिए, उनके सिंबल पता होने चाहिए, ठीक है क्लास। तब तक के लिए थैंक यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे सप्लीमेंट्री एंड डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ओके क्लास, थैंक यू।